क्या सीआईडी में मौजूद इंस्पेक्टर पूर्वी गद्दार है? और क्या इंस्पेक्टर पूर्वी ने की एआई गैंग को कॉल? और एसीपी प्रतिमन को पता है कि एसीपी आयुष्मान जानते हैं कि वो ज़िंदा हैं, पर ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं वो एसीपी आयुष्मान के सामने? और जो एसीपी प्रतिमन ने जिस बारबोज़ा को गिरफ्तार किया, क्या वो बारबोज़ा वाक़ई ही हकीकत में असल है, या सीज़न 1 की तरह हमें दिखाया जाएगा कि वो बारबोज़ा नहीं बल्कि कोई और है जिसने प्लास्टिक सर्जरी करवा के बारबोज़ा का चेहरा पहन रखा है? और क्या सीआईडी के सीज़न 2 में ये जो री-एंट्री करवाई गई है एसीपी प्रतिमन की, क्या ये अच्छी थी या घटिया और बकवास थी? और क्या एसीपी प्रतिमन खेल रहे हैं बारबोज़ा के साथ गेम, या बारबोज़ा खेल रहा है एसीपी प्रतिमन के साथ गेम? और क्या पूर्वी ने कॉल की थी एसीपी प्रतिमन को, या इंस्पेक्टर श्रेया को, या डॉक्टर तारिका को? और एसीपी प्रतिमन ही क्या वो असल गद्दार हैं, या वो गद्दार होने का कर रहे हैं नाटक? और या सीआईडी इस टाइम इस तरह के अपने शो में मोड़ लाकर नए-नए एक्सपीरियंस करके ट्विस्ट लाकर क्या सीआईडी अपनी सीज़न 1 की तरह सीज़न 2 में भी शो नंबर 1 होने का एज़ाज़ हासिल कर रहा है या नहीं? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, एसीपी प्रतिमन अगर एसीपी प्रतिमन सीआईडी टीम में कमबैक करते हैं तो क्या वो अपनी टीम के साथ चलेंगे, या जिस तरह हमें पिछले एपिसोड के रिव्यू में दिखाया गया, इससे पहला जो रिव्यू वीडियो हमने अपलोड किया है उसके स्टार्टिंग में इंट्रो में दिखाया गया कि इंस्पेक्टर अभिजीत कह रहे हैं कि एसीपी प्रतिमन असल नहीं है, ये कोई और नकल प्रतिमन है जो कि एसीपी प्रतिमन का चेहरा चढ़ा के आया है। क्या ये आप मुखालिफ काम करेंगे सीआईडी में, या एसीपी प्रतिमन यकीन दिला लेंगे अपनी टीम को कि वो ओरिजिनल है? ये सब आज की वीडियो में हम बातचीत करेंगे। और स्टार्ट करते हैं कि इंस्पेक्टर पूर्वी गद्दार है, तो इसका सीधा-सीधा जवाब है नहीं। अगर सीआईडी के मेकर्स पूर्वी को गद्दार दिखा के सीआईडी सीज़न 2 के शो से बाहर निकालते हैं, तो उनको ये बहुत बड़ा धचका लगेगा। क्योंकि अगर वो किसी पुराने ऑफ़िसर को सीआईडी सीज़न 2 में से बाहर करते हैं, तो ये उनके लिए काफ़ी नुकसानदेह होगा, क्योंकि ऑडियंस काफ़ी सारी 90 टू 95% ऑडियंस ऐसी है जो कि सीआईडी सीज़न 1 के किरदारों को अभी तक नहीं भूली। भूलना तो दूर की बात है, वो उनको एक असल लाइफ़ में कैरेक्टर समझ बैठे हैं ऑडियंस, और उनकी कर रही है लगातार डिमांड। सीआईडी में कोई नया चेहरा आता है तो ऑडियंस उसको एक्सेप्ट नहीं करती। और क्या एसीपी आयुष्मान को पता था एसीपी प्रतिमन ज़िंदा है? इसका जवाब है जी हाँ। लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये एसीपी प्रतिमन ओरिजिनल है या फेक, और 94% चांसेस है कि वो अभी भी शक में है कि ये फेक है, एसीपी प्रतिमन असल नहीं। और जो एसीपी प्रतिमन अगर असल भी हैं, तो जो बारबोज़ा सीआईडी ने गिरफ्तार किया था, क्या इतनी आसानी से बारबोज़ा गिरफ्तार हो गया? इसका जवाब है नहीं। हो सकता है आने वाले एपिसोड्स में हमें दिखाया जाए कि बारबोज़ा असल बारबोज़ा हो ही ना, जिस तरह सीज़न 1 में हमें काफ़ी सारे ट्विस्ट देखने को मिले। क्या इतने बड़े गैंग लीडर को, जिसका इ के आतंक इंडिया ही नहीं बल्कि बाहर की कंट्रीज़ में भी हो, और वो इतनी आसानी से गिरफ्तार हो जाए एक छोटी-मोटी रॉबरी में? और क्या सीआईडी सीज़न 2 में बारबोज़ा को इसी तरह थोड़ा खींचा जाएगा इसकी स्टोरी को? तो इसका जवाब है जी हाँ, इसकी स्टोरी को अभी थोड़ा और खींचा जाएगा। और जबकि बात की जाए सीआईडी सीज़न 2 में एसीपी प्रतिमन के कमबैक की, तो ये काफ़ी बोरिंग एंट्री थी। कोई ट्विस्ट भरी एंट्री होनी चाहिए थी, काफ़ी बोरिंग एंट्री की एसीपी प्रतिमन की। और बात की जाए कि एसीपी प्रतिमन बारबोज़ा के साथ गेम खेल रहे हैं, या बारबोज़ा एसीपी प्रतिमन के साथ गेम खेल रहे हैं, इसका सीधा-सीधा जवाब है कि दोनों एक-दूसरे के साथ गेम खेल रहे हैं। एसीपी प्रतिमन समझ रहे हैं कि वो बारबोज़ा को अपने शिकंजे में गाड़ चुके हैं, जबकि बारबोज़ा समझ रहा है कि एसीपी प्रतिमन अब कहीं के नहीं रहे। यानी एसीपी प्रतिमन को अब बारबोज़ा ने बहुत बड़ी प्लानिंग से मारा है। यानी अब पूरी सीआईडी टीम इस शक में है कि एसीपी प्रतिमन असल है ही नहीं। एसीपी प्रतिमन की तो हो गई है मौत, ये कोई फेक प्रतिमन है। और पूर्वी किसको कर रही थी कॉल? इसका जवाब है कि पूर्वी कर रही होगी इंस्पेक्टर श्रेया को कॉल, जो कि हमें दिखाया जाएगा कि अंडरकवर काम कर रही हैं, और डॉक्टर तारिका उसकी पूरी-पूरी हेल्प कर रही है। हो सकता है कि डॉक्टर तारिका का कमबैक ना किया जाए, इंस्पेक्टर पूर्वी की के साथ इंस्पेक्टर श्रेया का कमबैक किया जाए। जबकि बात की जाए इंस्पेक्टर श्रेया की, तो मेकर्स उनसे भी राब्ते में हैं, और डॉक्टर तारिका के साथ भी इस वक़्त सीआईडी के मेकर्स राब्ते में हैं। लेकिन सीआईडी सीज़न 2 में मज़ीद ट्विस्ट लाने के लिए उन्होंने एसीपी प्रतिमन कर तो कर दिया कमबैक। लेकिन अगर ऑडियंस एसीपी प्रतिमन की ना करती डिमांड, तो ये मेन लीड जो रोल हैं एसीपी प्रतिमन, इंस्पेक्टर दया, इंस्पेक्टर अभिजीत, पूर्वी पंकज, इनको तो शो से इन्होंने निकाल ही देना था, और ऑडियंस करती रही लगातार डिमांड। इसीलिए एसीपी प्रतिमन को वापस तो लाया गया है कि एसीपी प्रतिमन गद्दार होंगे। हो सकता है कि सीआईडी के मेकर्स की ये नई चाल हो कि एसीपी प्रतिमन को गद्दार दिखा के एक दफ़ा फिर से शो से बाहर निकालने की तैयारी की जा रही हो, और एसीपी प्रतिमन को इस दफ़ा पक्का-पक्का गद्दार साबित करके सीआईडी से निकाल ही दिया जाए, या अब एसीपी प्रतिमन को गद्दारी की तरफ दिखा के एक दफ़ा फिर सही अंडरकवर दिखाया जाए कि वो एक अच्छा काम कर रहा था बारबोज़ा की गैंग में घुस के, और हमें पुराने ऑफिसर्स का कमबैक दिखाया जाए कि वो जो आई गैंग के दौरान केस सॉल्व करते-करते उनको मजबूरी से होना अंडरग्राउंड पड़ा, और बहुत सारे ट्विस्ट भी होंगे इस बारबोज़ा की वाली
स्टोरी के साथ। और क्या ऐसी हरकतें करके, ऐसे ट्विस्ट ला के शो में सीआईडी वाले मेकर्स हुए हैं कुछ कामयाब? तो इसका जवाब है जी हाँ। सीआईडी के मेकर्स काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं और सीआईडी शो को कामयाबी की बुलंदियों की तरफ लेकर जा रहे हैं। सीआईडी के ये आई गैंग, एसीपी प्रद्युमन की डेथ, जो एसीपी प्रद्युमन की डेथ दिखाई गई उसके बाद इस शो को मज़ीद का बूस्ट मिला और ये शो अब नीचे आने का नाम नहीं ले रहा। बात की जाए टीवी पे तो उस अभी तो इसकी टीआरपी लो है, लेकिन ये नंबर 1 पे जा रहा है इस टाइम सोनी वालों को 0.4 पे। जबकि बात की जाए नेटफ्लिक्स पे, तो नेटफ्लिक्स पे सिर्फ़ और सिर्फ़ सीआईडी छाया पे पड़ा है। टॉप 3 में सीआईडी रैंक कर रहा है। हालाँकि नेटफ्लिक्स बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, उसपे काफ़ी चीज़ें अपलोड की जाती हैं, लेकिन सीआईडी इस टाइम टॉप 3 पे रैंक कर रहा है। कभी दूसरे नंबर पे, पहले पे, तीसरे पे, काफ़ी बुलंदियों को छू रहा है। और जबकि बात की जाए एसीपी प्रद्युमन की, जो सबसे ट्विस्ट वाली बात है, उसमें हमें ये भी दिखाया जा सकता है कि एसीपी प्रद्युमन एक तरफ हो जाएँ और सीआईडी के बाकी ऑफ़िसर्स उनके मुखालिफत काम करें। क्योंकि हमें ये भी दिखाया जा सकता है कि सबको लगे कि एसीपी प्रद्युमन असल नहीं है और वो उनके मुखालिफ काम करें। और अगर आप इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।